Welcome students. Today we are going to do lesson 5. We are going to start lesson 5, Our Runaway Kite by Lucy Maud Montgomery. Okay, from your textbook please. So Lucy Maud Montgomery, इनका जन्म 1874 में हुआ और मृत्यु 1942 में. ये कैनेडियन ऑथर थी और इन्होंने बहुत सारे नॉवेल्स लिखे थे जिनका शुरुआत इस वाले नॉवेल से हुआ था, एने ऑफ ग्रीन गैबल्स. और इसके बाद उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स, पोएम्स, शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी. उसके बाद 1935 में इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर में ऑफिसर बनाया गया. ये जो स्टोरी है यहाँ पर हम लोग तुम लोग पढ़ोगे कि किस तरह एक फैमिली जो एक सुनसान एक आइलैंड में, आइसोलेटेड आइलैंड में वो रहते थे अपने पापा के साथ, एक भाई और एक बहन. फिर कैसे इनका कोई रिलेटिव के साथ इनका कोई कनेक्शन नहीं था, लेकिन कैसे कुछ इंसिडेंट्स के द्वारा ये लोग फिर से जो है एक हो जाते हैं, अपने बिछड़ा हुआ रिलेटिव्स इनको मिल जाते हैं. ठीक है, तो यूनिट 1 हम लोग शुरू करते हैं. Of course, there was nobody for us to play with on the big half moon. We just had to make the most of each other and we did. तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पर देखो आस, वी, तो ये फर्स्ट पर्सन में नरेशन हो रहा है. जैसे मान लो कि जैसे जो लिख रहे हैं वही नरेट कर रहे हैं, जो ऑथर है वही नरेट कर रहे हैं. लेकिन हम लोग मॉडर्न एज में आकर इंग्लिश लिटरेचर में हम लोग ये मान चुके हैं कि जो नरेट कर रहे हैं वो नरेटर और जो लिखे हैं वो ऑथर. इसलिए यहाँ पर आई मिलेगा तुमको, वी मिलेगा, जैसे कि एकदम फर्स्ट पर्सन में नरेशन हो रहा है. जो लिख रहा है वही बोल रहा है, लेकिन ऐसा है नहीं. ये नरेटर है, ये कहानी का नरेटर है, अलग है. और इनका कहानी लिखा कौन है? इन्होंने, ऑथर ने. ठीक है, तो इसलिए नैरेटर और ऑथर हम लोग अलग मानते हैं. तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन होने से भी हम लोग ये कतई नहीं कहेंगे कि नैरेटर एंड द ऑथर आर द सेम पर्सन. ओके, सो अगर प्रश्न करें कि वी कौन, तो बोलना होगा कि नैरेटर एंड जो भाई बहन है वो. ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि ऑफ कोर्स यहाँ पर जहाँ पर हम लोग रहते हैं हमारे साथ यहाँ पर खेलने वाला कोई नहीं है. और वो लोग कहाँ रहते हैं? एक आइलैंड में जिसका नाम है बिग हाफ मून. हमको अपने में ही बिताना है वक्त और हम लोग वैसे ही करते थे. वी लिव ऑन द बिग हाफ मून आइलैंड. वी आर फादर क्लॉद एंड आई एंड आंट एस्थर एंड मीमी एंड डिक. तो देखो अभी कौन कौन रह रहे हैं यहाँ पर. वी देखो बोल दिया गया है कि फादर है, क्लॉद है, आई है. आई यानी नैरेटर. कभी नहीं कहना है कि आई यानी ऑथर, ये कभी नहीं कहना है. कहना है आई यानी नैरेटर. और इनका आंट एस्थर इनके साथ रहती हैं और इनके 2 बच्चे मीमी और डिक. इट यूज टू बी ओनली फादर क्लॉद एंड आई. लेकिन कुछ दिन पहले तक खाली पापा जी और हम दोनों ही थे. इट इज़ ऑल ऑन अकाउंट ऑफ द काइट दैट देयर आर मोर ऑफ अस. लेकिन एक पतंग के चलते हम लोगों को आंट एस्थर और उनकी फैमिली मिल गई और अभी हम लोग बहुत सारे लोग हो गए हैं. अभी हम यही बताने वाले हैं. दिस इज़ व्हाट आई वांट टू टेल यू अबाउट. अभी हम यही बताएंगे कि कैसे हम लोग मिले. फादर इज़ द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस. अभी आइलैंड है, समुंदर के बीचों बीच आइलैंड है, तो आइलैंड में एक लाइट हाउस हुआ करते हैं. देखो आइलैंड में लाइट हाउस हुआ करते हैं. अब लाइट हाउस ऐसा, यहाँ पर सीढ़ी रहता है और ऊपर में एक लाइट जलता रहता है. यहाँ पर जो लाइट घूमता रहता है रात के अंधेरे में, क्योंकि समुंदर में स्ट्रीट लाइट्स नहीं होते हैं. समुंदर में निर्देश देने के लिए कि कौन सा किधर जाना है, आगे खतरा है कि नहीं, ऐसा कोई मार्किंग नहीं होता है. समुंदर जब अंधेरा हो जाता है तो काला और बिल्कुल घना काला ही दिखता है. पानी का आवाज़ और बिल्कुल काला, आगे पीछे कुछ नहीं दिखता है. तो इसलिए अगर ऐसा कोई आइलैंड है और कोई जहाज़ आ जाता है तो यहाँ पर तो धक्का खा के जहाज़ टूट जाएगा. तो इसलिए ऐसे आइलैंड में, बिछड़े हुए छोटे छोटे आइलैंड में एक ऐसे लाइट हाउस बना दिया जाता है और वहाँ पे उसको मेंटेन करने के लिए कोई रहता है अपने फैमिली के साथ या अकेले. और ये लाइट हाउस का क्या काम होता है कि शाम होने से
सुबह होने तक यहाँ पर ये लाइट जलता रहता है और ये लाइट इस तरह से घूमता रहता है ताकि दूर से भी अंधेरे में अगर कोई जहाँ जाए तो दूर से भी अंधेरे में ये दिख जाएगा कि यहाँ पर आलो जल रहा है, मतलब यहाँ पर आइलैंड है। अगर उधर जाना भी है तो ध्यान से, और अगर हो सके तो उधर जाना ही नहीं है। तो इस बात को चेतावनी देने के लिए ये लाइट हाउस बनाया जाता है। और बिग हाफ मून आइलैंड में भी एक ऐसा ही लाइट हाउस है, और जिनका कीपर है, जिनको चला मतलब मेंटेन करते हैं, जो नैरेटर हैं, उनके पापा। ठीक है। आई एम 11 मतलब नैरेटर जो है वो 11 ईयर्स ओल्ड है, क्लॉथ जो है 12 ईयर्स ओल्ड है। इन विंटर व्हेन द हार्बर इज़ फ्रोजन वी ऑल मूव ओवर टू द मेन लैंड। अभी विंटर के समय क्या होता है, ये लोग बहुत ही ठंडी जगह में रहते हैं। देखो ये ऑथर जो हैं ये कैनेडियन है, कैनेडियन यानी कनाडा से। कनाडा एक बहुत 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 ठंडी वाली जगह है, और विंटर के टाइम में क्या होता है, विंटर के टाइम में चारों तरफ बर्फ़ जम जाता है, पानी में भी बर्फ़ पड़ जाता है, तो वहाँ पर तो वैसे भी कोई जहाज़ नहीं आने वाला है। तो इसलिए जब विंटर होता है और ये हार्बर जो है, बंदर जो है पूरा फ्रीज़ कर जाता है, तो ये सारे यानी पापा के साथ ये दोनों भाई बहन जो हैं ये मेन लैंड चले जाते हैं। मेन लैंड यानी आइलैंड को छोड़कर, द्वीप को छोड़कर जो मेन भूमि है वहाँ पर चले जाते हैं। एज सून एज द स्प्रिंग कम्स बैक वी सेल टू आवर ओन डियर आइलैंड। तो जैसे ही स्प्रिंग फिर आ जाता है तो हम लोग फिर से अपने ये आइलैंड में लौट आते हैं। यही इनका मतलब रेगुलर इनका ये रूटीन है। ईयर आफ्टर ईयर, वर्ष के बाद हर वर्ष में यही इनका रूटीन है। द फनी पार्ट यूज टू बी दैट पीपल ऑलवेज pitied us when the time came for us to return। सबसे मज़ेदार वाली बात ये होती है, সবথেকে के मजार ব্যাপার এইটা যে जब हमारा लौटने का वक्त आता है, আমাদের যখন ফেরত আসার সময় হয়, तब ये जो मतलब मेन लैंड के जो लोग हैं वो हम लोगों को पिटी करते हैं, हमारे साथ दुख जताते हैं, আমাদের ওপরে ওদের সমব্যথী হয়, সমবেদনা যায়। কেন না আমরা ফিরে আসছি, আমরা এখানে আবার একা হয়ে যাব এক বছরের মতো। मेनलैंडे की হয় অনেক বন্ধু বান্ধব, হ্যান ত্যান, সবার সাথে খেলাধুলো, बहुत सारे लोग एक दूसरे के साथ मिलो, बहुत बच्चे एक साथ खेलते रहो। लेकिन यहाँ पर तो बस वही तीनों, क्योंकि तब भी तो ये आंट और आंट के फैमिली इनके साथ मिले नहीं थे, तो इसलिए सब इनके साथ दुख जताते थे कि तुम लोग लौट जा रहे हो तो क्या होगा, नहीं होगा। They said we must be so lonesome over there with no other children near us। सब कहते थे कि वहाँ पर एकदम अकेले पड़ जाओगे, कोई और बच्चे नहीं रहेंगे। Of course, Claude and I would have liked to have someone to play with us। हम दोनों को भी यही लगता था कि काश कोई होता हमारे साथ खेलने को। It is hard to run pirate caves and things like that with only two। अभी ये लोग जो है पायरेट केव्स खेलते थे। पायरेट यानी क्या, जब हम लोग 9 में भोला ग्रैंडपा पढ़े थे तो हम लोगों ने पायरेट के बारे में पढ़ा था। पायरेट क्या यानी जलोदस्यु, पानी में जो डकैत लोग रहते हैं, उनका अपना जहाज़ होता है और वो पानी में जो दूसरे जहाज़ होते हैं उनको लूटते रहते हैं, तो ये होता है पायरेट। और ये पायरेट का ऐसे बिछड़े हुए छोटे छोटे आइलैंड में गुफाएं रहती हैं, जहाँ पे वो लोग जाकर अपना जो है पैसा, सोना जो भी है मिलता है उनको सब वो छुपा के रखते हैं। हर एक पायरेट ग्रुप का अलग अलग रहता है। तो ये लोग जो है यहाँ पर मतलब ये दोनों जो है पायरेट मतलब पायरेट केव्स, पायरेट ये सब खेला करते थे। लेकिन खाली ओनली 2 खाली 2 भाई बहन मिलकर ये खेल थोड़ा मुश्किल होता, थोड़ा और बच्चे रहते तो थोड़े और पायरेट्स वगैरह सच सकते तो खेल मज़ेदार होता। बट वी यूज़ टू क्वारल अ गुड डील विद द मेनलैंड चिल्ड्रेन इन विंटर। लेकिन जब ये लोग विंटर में मेनलैंड में जाते आइलैंड को छोड़कर, तो वहाँ पे जाके वहाँ के बच्चों के साथ इनका बहुत झगड़ा हो जाता था, क्योंकि पूरा साल तो ये लोग रहते नहीं थे, পুরো বছর তো আর একসাথে থাকতো না, সেজন্য ওই কয়েক মাসের জন্য গিয়ে ওদের খুব ঝগড়া হতো। সো ইট ওয়াজ পারহ্যাপস জাস্ট অ্যাজ ওয়েল দ্যাট देयर वर नन ऑफ देम ऑन द बिग हाफ मून। तो एक तरह से ये अच्छा ही है कि कोई भी और बच्चा ये बिग हाफ मून आइलैंड में नहीं है, बस यही दोनों हैं। अच्छा है, क्लॉद एंड आई नेवर क्वारल्ड, और ये दोनों जो है कभी भी अपने में क्वारल नहीं करते थे। सो to be sure, father didn't seem to have any relations except us। और पापा का कोई और मतलब कोई और रिलेटिव है ऐसा लगता भी नहीं था। এরা মনেই হতো না যে বাবার আরও কোনো रिलेटिव আছে। दिस यूज टू पजल क्लॉद एंड मी। हम लोग बहुत डाउट
मतलब बहुत पजल्ड होते थे, बहुत डाउट में रहते थे कि ऐसा कैसे कोनो आर रिलेटिव नहीं एरम की कोड़े वो लोग क्लॉद और आमी खाली आची। एवरीबडी ऑन द मेनलैंड हैड रिलेशंस। जब हम लोग मेनलैंड में जाते विंटर को तो वहाँ पे देखते हैं कि प्रत्येकटा लोकेर रिलेशन्स आछे, मा माने बाबा मा छाड़ाओ मासी पिसी, ठीक है ना, मामा मामी। सो जब हम लोग मेनलैंड में जाते थे वहाँ पे दूसरे बच्चों का सभी का कुछ ना कुछ रिलेटिव होता ही था, मौसी मौसा, फूफा जी, आंट यानी पापा की बहन जो है, तो कितने सारे रिलेशंस, ताऊ जी ताई जी, लेकिन हमारा कोई नहीं। वाई हैडंट वी, हमारा क्यों नहीं है? वॉज इट बिकॉज वी लिव्ड ऑन एन आइलैंड, क्या हम लोग इस आइलैंड में रहते हैं बोल कर ऐसे बिछड़े हुए हैं? वी थॉट इट वुड बी सो जॉली टू हैव एन अंकल एंड आंट एंड सम कजन्स। हम लोगों को लगता था कि कितना अच्छा होता अगर कोई अंकल रहता, कोई आंटी रहती और उनके कुछ बच्चे। Once we asked father about it, but he looked so sorrowful that we wished we hadn't. एक बार हमने अपने पापा से ये पूछा भी था, लेकिन पापा इतने उदास हो गए थे कि हमें लगा कि काश ये पूछे ही क्यों, काश नहीं पूछते। He said it was all his fault. Claude and I didn't understand what he meant. पापा ने कहा कि उनका कोई रिलेटिव नहीं है, ये उन्हीं की गलती है। लेकिन इन बच्चों को यानी नैरेटर और उनके जो हैं भाई बहन, उनको ये समझ में नहीं आया कि पापा ने क्या कहा। तो यूनिट 1 यहीं पे ख़त्म होता है। देखो कुछ टिक मार्क है। द कीपर ऑफ द बिग हाफ मून लाइट हाउस इज़ फादर। द फैमिली मूव्ड ओवर टू द मेनलैंड इन विंटर। व्हेन आस्क्ड अबाउट रिलेशंस फादर लुक्ड सॉरोफुल। हाँ, इसके बाद फिल इन द चार्ट है, ये है ट्रू एंड फॉल्स, सपोर्टिंग स्टेटमेंट, ये सब अपने से करना है। नेम ऑफ द आइलैंड बिग हाफ मून, एज ऑफ क्लॉथ, क्लॉथ का एज देखो शायद 12 ईयर्स बोला गया था, यहाँ पर देखो क्लॉथ इज़ 12, यस। सो द गेम प्लेड पायरेट केव्स, ओके। ट्रू एंड फॉल्स, पीपल फेल्ड क्लॉथ एंड द नैरेटर वेर लोनसम, ये ट्रू है क्योंकि इनका सपोर्टिंग स्टेटमेंट यहाँ पर है। दे सेड वी मस्ट बी लोनसम ओवर देयर with no other children near us, okay. Now next one is Claude and the narrator quarreled, ये false है क्योंकि यहाँ पर देखो Claude and I never quarreled, supporting statement. And the last one, nobody on the mainland had relations, ये भी false है। Everybody on the mainland had relations, ये है supporting statement, okay. सो नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट करना, बहुत जल्द मिलेंगे विद द माई नेक्स्ट वीडियो ऑन यूनिट 2। सो इस यूनिट में जो इस वीडियो में जो यूनिट पढ़ाया है उसको ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन आंसर्स करो, मीनिंग्स पढ़ो। कुछ समझ में नहीं आएगा सो प्लीज़ आस्क मी, ओके। सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, गुड बाय स्टूडेंट्स।